प्रार्थना करो पहले प्रार्थना से। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर की महिमा उसका धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई हमेशा हम सबके जीवन में आती रहती है। आज हम लोग संडे की आराधना में जहाँ कहीं भी हैं, हम परमेश्वर की आराधना में शामिल हो जाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस द लॉर्ड, थैंक्स गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। हम सबके जीवन के ऊपर में प्रभु आपका अनुग्रह, आपका प्यार है। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हम सबके जीवन के ऊपर में अपनी करुणा, अपनी दया को दिया है। पिता परमेश्वर, सुंदर सुबह को देखने का अवसर और मौका आपके द्वारा मिला है। हाँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार का शोकित मन को यीशु मसीह तो शांति प्रदान कर, और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपना प्यार को दीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सब प्रकार का महिमा, आदर, इज्जत, बड़ाई केवल प्रभु आपका होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदा यीशु मसीह, क्योंकि तो हम सबके जीवन से बातचीत करने वाला प्रभु है। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तो हम सबके जीवन में अगुवाई करता है। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका धन्यवाद होने के लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदा यीशु मसीह। आज की प्रार्थना में प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आपका अगुवाई में रहें, और पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई के साथ में होती रही बातचीत। आप पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं तमाम दूर देश में रहने वाले, जहाँ कहीं भी रहने वाले, आज के आराधना में जो कुछ भी शामिल होते हैं प्रभु, उनको शांति प्रदान कर। और पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो बीमारी से परेशान हैं, हाँ पिता परमेश्वर उन पर दया हो। हाँ पिता परमेश्वर, उनके ऊपर में आपका हाथ होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तो हम सबके जीवन के ऊपर में प्रभु अपना दया, अपना प्रेम को दिया है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सुंदर सुबह में फिर से आपका करीब और नज़दीक में तमाम बातों को प्रभु लाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपका नाम, आपका स्तुति, आपका धन्यवाद होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के सुख दुख की बातों के ऊपर में आपका प्यार और महिमा होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। हम प्रार्थना मांगते हैं, हर प्रकार की अशांति की बातों को यीशु मसीह के नाम से नाश करते हैं। हर प्रकार के दुष्ट की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से नाश करते हैं। और पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की रुकावट और वादा को भी यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो कुछ भी बातचीत हो, वचन हो प्रभु, आपके द्वारा पूर्ण होने पाए। हर प्रकार के गीतों को गाने में और पिता परमेश्वर वचन बोलने और सुनने में तू सहायता और मदद कर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष मांगते हैं, तमाम प्रार्थना विनती मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन उद्देश्य से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे लाइव जुड़ने के लिए। और इस समय हम परमेश्वर के गीतों को गा करके उसकी आराधना और वर्शिप करेंगे, और आप भी हमारे साथ वो गीतों को गा सकते हैं। आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे, प्रभु महान। जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर विचार करते हैं, जब परमेश्वर की महानता को हम देखते हैं, तो सचमुच यह अवर्णनीय है। सारी सृष्टि उसके नाम का भजन करती है, सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। और उस परमेश्वर का बखान करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। सप्ताह भर जिसने हमें जीवित रखा, सप्ताह भर जिसने हमें संभाले रखा, सप्ताह भर उसने हमें छुड़ाए रखा, बचाए रखा, उसकी स्तुति करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, आइए उसकी स्तुति करें, महिमा करें। आइए अपने हृदय को खोलें, आइए अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे शांतिदाता हैं, आप कितने महान परमेश्वर हैं। Praise the Lord, hallelujah, glory Lord, यीशु। तेरी इच्छा सबसे ऊपर रहे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। हम अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन खुदा पिता आपकी इच्छा से हम पिता परमेश्वर अपने जीवन को ढालने पाए। हमारे जीवन को ढालिए राजाओं के राजा,
हम आपके नाम का महिमा करते हैं पिता। जितने लोग आज इस लाइव को देख रहे हैं पिता, जहां कहीं भी पिता, पिता परमेश्वर उनके मनों को आप छू लीजिए खुदावंद। पवित्र आत्मा उनके निकट में आ जाइए मेरे राजाओं के राजा खुदावंद यीशु। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रशंसा होए प्रभु यीशु की। हालेलुया। वन के बीच में तराई मध्य विचरू मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने चाहता है। आपके हर एक दूषित भावनाओं को पवित्र आत्मा जला करके खाक करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उस पवित्र आत्मा का आदर करे, उस पवित्र आत्मा का स्वागत करे। इस समय परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भर रहा है। आप जहाँ कहीं भी हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, आप जो लाइव आए हुए हैं, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भर रहा है। हालेलुया, वो प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमारा
कृपा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। उसने हम वायदा किया है जगत के अंत तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। जगत के अंत तक वह परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा और हमें वो फिर से लेने के लिए आ रहा है। इस संसार में हमारे लिए एक महान आशा है कि परमेश्वर हमें लेने के लिए आ रहा है। मसीहा में का सब पूरी का होगा, मुझे लेगा जहन्नम, सादा दरबार में बिता और करूँगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान। Yes, Lord. प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद खुदावंद पिता। एक एक को छू लीजिए, एक एक को अपने आशीष से भरिए पिता परमेश्वर। इस समय सप्ताह भर हमें जीवित रखा, आपके करुणा के तले हमें लाया और खुदावंद आपके पंखों तले हम शरण पाते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज यहाँ पर हैं प्रत्येक को छू लीजिए खुदावंद। हम में से प्रत्येक को आप बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए आपके महिमा करने के लिए, हमें आपकी आराधना करने के लिए पिता अपनी उपस्थिति से भरिए पिता। पिता इंटरनेट को आपके हाथों समर्पित करते हैं, तमाम कनेक्शन को हम आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। हर एक का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं पिता, वे लोग भी आपका महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा पिता। धन्यवाद 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 यीशु, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद के साथ ये छोटी प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की आपका स्वागत करते हैं इस YouTube लाइव वीडियो के माध्यम से। और हो सकता है अगर कुछ लोग आपके टच में होंगे लेकिन उनके साथ में हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं ताकि सब लोग मिल करके परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर का आज़ादी को महसूस करें। आइए हम इस समय में भजन संहिता का पाठ करेंगे और इस समय मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में कालामाटी चर्च के पासवान है पास्टर फिल्मोन तिगा, वो सामने आकर के भजन संहिता पढ़ेंगे आप सबों के लिए। भजन संहिता 92 अध्याय। आइए हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है।
क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं वह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु तेरे शत्रु नाश होंगे। सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली साड़ का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके भजन संहिता को हम लोग सुन रहे थे। सही में परमेश्वर जो है उसमें कोई भी कुटिलता नहीं है। परमेश्वर पाक परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उस पवित्र परमेश्वर की आज हम स्तुति और महिमा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं, तो प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। एक गीत हम गाएंगे प्रभु का आराधना के लिए, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु का नाम का आराधना, उसका नाम का महिमा हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी हमारे साथ गा सकते हैं, जहाँ कहीं भी हो आप परमेश्वर का महिमा के लिए गा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा राग नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे सुरों को नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हृदय के साथ में आइए प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा लहू
उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे और इन बातों पर आज हम मनन करने के लिए जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं, लेकिन मैं कुछ मिनट्स इंफॉर्मेशन और उसके विषय में कुछ बातों को हम सीखने के लिए जाएंगे। हाँ, पढ़िएगा कोई भी एक जन। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो भी सरदारों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट होते थे। ऐसा इन वचनों के पढ़े जाने से आप सबों को आशीष मिले और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाले रखा है, परमेश्वर ने अब तक हमें छुड़ाए रखा है। उसकी महिमा हमारे जीवन में अपरंपार है और परमेश्वर हमारे जीवन में महान महान कार्य करता है। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कई बड़े बड़े काम किए हैं। आपके साथ भी एक गवाही होगी कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम किए हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य का काम परमेश्वर ने अगर किया है तो उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। वो इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। यीशु ने, जो कि शब्द रूप में परमेश्वर के साथ में था, जो आत्मिक रूप में परमेश्वर के समीप में था, वो परमेश्वर का बेटा ने मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप लेकर के इस धरती में आया। एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है। और किस लिए आया? वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, कि उसके लोग पीछे चल करके उसको फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, इसलिए नहीं आया। लेकिन वो आया अपने पापों को, हमारे पापों को, आपके पापों को उठाने के लिए, उसके लिए बलिदान बनने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया। एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए किया। यीशु मसीह के बलिदान से, यीशु मसीह के क्रूस के लहू से हमारा छुटकारा हो गया। हम पाप से छूट गए, हम सब गुनाह से छूट गए। लेकिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, लोगों ने उसको मसीहा जान करके ग्रहण नहीं किया। कई लोग बोलने लगे कि ये तो रबी है, ये तो गुरु है, ये तो नबी है, लेकिन उनको लोग पहचान नहीं पाए, असलियत में पहचान नहीं पाए। और कुछ लोग पहचान भी लिए, पहचानने के बावजूद भी, परमेश्वर का वचन जानने के बावजूद भी और परमेश्वर का आश्चर्यक्रम देखने के बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं ला पाए। और विश्वास तो लाए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो विश्वास तो लाए लेकिन उसको प्रकट नहीं किए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको प्रकट रूप में नहीं लेकर के आए। आज हम उसी के बारे में सुनने के लिए जा रहे हैं। मैंने बताया था आज का विषय होगा अंगीकार। अंगीकार जो कि हमारा विश्वास का एक पूरक है और बहुत महत्वपूर्ण है। अंगीकार का मतलब क्या होता है? अंगीकार का मतलब होता है कि मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान लेना और स्वीकार कर लेना। दाऊद कहता है, मैं तेरी चर्चा परमेश्वर, मैं तेरी चर्चा को मनुष्य के सामने में, सभाओं के सामने में मैं तेरा प्रचार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं छिप करके विश्वास नहीं करूंगा। कई विश्वासी लोग आज हैं, दुनिया भर में हो सकते हैं, और वे लोग आज विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। वे लोग आज विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया है। वे लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने उनका बीमारी को चंगा किया है। लेकिन वे लोग समाज के सामने इसको प्रकट नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, जब अंगीकार करने का समय आता है वे लोग पीछे हट जाते हैं, वे लोग छुप जाते हैं। वे लोग कभी बताते स्वीकार किए हैं यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन प्रकट रूप में आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे, आप उसका अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह लिखा हुआ है रोमी की पत्री उसका 10 में कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, हृदय से विश्वास, लेकिन करके अंगीकार करना है, लोगों के सामने अंगीकार करना है कि यीशु प्रभु है। आज कई लोग मसीह कहलाने से लजाते हैं। आज कई लोग बाइबल उठा करके चलने से लजाते हैं। आज लोग सोचते हैं कि कोई मुझे जान न ले कि मैं क्रिश्चियन हूँ। आज दोस्तों के सामने में वे लोग प्रार्थना करने से लजाते हैं, दोस्तों को सुसमाचार सुनाने से लजाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मुंह से अंगीकार जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को सभा के सामने में, मनुष्य के सामने में, सबके सामने में प्रकट नहीं कर दे कि मैं तो यीशु मसीह का चेला हूं, उद्धार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड,
बाइबल के अनुसार उद्धार नहीं है, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाए, छिप करके विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, बपतिस्मा अंगीकार का एक चिन्ह है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा स्वर्ग राज्य जाने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन बपतिस्मा एक अंगीकार का, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह के चेले बन गए, यीशु मसीह के पीछे आप चलना शुरुआत किए, उसके लिए बपतिस्मा एक अंगीकार है। सब लोगों के सामने में जब आप पानी में आ जाते हैं, सब लोगों के सामने में जब आप पानी में डूब करके फिर उठ के आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, स्नान संस्कार लेते हैं, तो वो सबके सामने एक प्रकट से अंगीकार होता है। आप सामने सामने देश की हमें क्या जरूरत है। कई लोग बपतिस्मा को टालते हैं। यहाँ पर इस पद में हम देख रहे हैं कि कुछ सरदार लोग हैं, सरदारों में से कई लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन उसका यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु फरीसियों के कारण, उनके धार्मिक पंडितों के कारण, उनके धर्म के गुरुओं के कारण सरदार लोग तो विश्वास किए, कई सारे ऑफिसर्स ग्रेड के लोग ने विश्वास किया। जब यीशु मसीह उनको वचन सुनाया, जब यीशु मसीह ने उनके सामने में आश्चर्यक्रम किया, तो कई सरदार लोगों ने विश्वास किया, कई ऑफिसर लोगों ने, कई अधिकारियों ने, कई हाकिमों ने यीशु पर विश्वास किया। लेकिन फरीसी नाम का एक ग्रुप, एक सेक्ट के कारण, जो धर्म के गुरु लोग थे, उनके कारण, जो मूसा का नियम सिखाते हैं, उनके कारण, अपने धार्मिक गुरुओं के कारण वे लोग प्रकट रूप में, बाइबल बतलाती है, प्रकट में नहीं मानते थे। ऐसा ना हो कि वे आराधना निकाल दिया जाए, उनके अपने लोग, समाज के लोग उनको बाहर कर दे, उनके साथ कोई रिलेशन ना रखे। इसी डर से उन्होंने यीशु मसीह को प्रकट रूप में नहीं अंगीकार किया, बाइबल बतलाती है। और नीचे एक और रीजन दिया गया है क्यों उन्होंने ऐसा किया, उसके विषय में बाइबल बतलाती है कि 43 पद को अगर आप पढ़िएगा, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय थी। मनुष्य का प्रशंसा चाहते थे, मनुष्य का अप्रिसिएशन चाहते थे, वे मनुष्य की तरफ से प्रशंसा चाहने वाले लोग थे। आज भी हम में से कई लोग मनुष्य की तरफ से प्रशंसा चाहते हैं। हाँ, यूट्यूब में, फेसबुक में कहते हैं हमें लाइक करो, हाँ, फेसबुक में पोस्ट करके बोलते हैं हमें लाइक करो, हमें लाइक करो। आज लाइक वाला ट्रेंडिंग चला है। मनुष्यों की तरफ से हम प्रशंसा चाह रहे हैं, परमेश्वर को हमें किस तरह से देख रहा है उसको हम नहीं जान रहे। परमेश्वर के सामने में हम कैसे हैं इसको हम नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर हमारे विषय में क्या हमारी प्रशंसा करता है या नहीं करता है वो हम नहीं जानते, वो हम मतलब नहीं रखते हैं उसके विषय में। हमको हम सब इग्नोर करते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, भैया थोड़ा सा लाइक दे दो ना, है फेसबुक में थोड़ा सा लाइक तो दे दो, थोड़ा मेरा कमेंट शेयर कर दो, अच्छा कमेंट लिख दो। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की तरफ से आज हम प्रशंसा पाने के लिए काम कर रहे हैं, और ये लोग भी मनुष्यों की प्रशंसा चाहते थे। इन लोगों ने भी यीशु मसीह को इसलिए प्रकट रूप में स्वीकार नहीं किया, लोगों के सामने में प्रकट नहीं किया, क्योंकि ये लोग भी मनुष्यों का प्रशंसा को खोजना। बाइबल बताता है मनुष्य के ऊपर विश्वास करने वाले लोग श्रापित हैं। बाइबल बतलाती है तुम मनुष्य का सहारा मत लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य की ओर खोजता है, जो मनुष्य की ओर देखता है, वो श्रापित है, उस पर श्राप है। मेरे प्रियो, कहीं हम भी तो मनुष्य से अप्रिसिएशन नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप अपने संस्था में अपने सीनियर पास्टर से अप्रिसिएशन चाहते होंगे। हो सकता है हम प्रशंसा चाहते होंगे अपने कलीग में से, हम लोगों से प्रशंसा अपने साथ काम करने वाले लोगों से हम प्रशंसा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो उनके सामने हम अच्छा बन करके जाए,
उनके सामने में हम एक अच्छा उनको लगे, उनको हम खुश करें। हम आज की इस दुनिया में, आज के इस मॉडर्न युग में हम मनुष्यों को खुश करने वाले बन गए। यहाँ तक कि कलीसिया में भी लोग मनुष्यों को खुश करने वाले बने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम मनुष्य को खुश करते हैं, मनुष्य को खुश करने के लिए हम काम करते हैं। और जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हम पुकारते हैं, हे प्रभु मुझे बचा। जिंदगी भर मनुष्य का अप्रिसिएशन चाहने के लिए प्रयास करते हैं, मनुष्य की तरफ से लोग हमको बोले वाओ ऑसम, और लास्ट में जब दुख और तकलीफ आती है तो हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हमें बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग यीशु मसीह को प्रकट रूप में, या अधिकारी लोग, हाकिम लोग इसीलिए स्वीकार नहीं किए, इसीलिए नहीं माने, क्योंकि ये लोग भी मनुष्य को खुश करना चाहते थे, अपने धार्मिक गुरुओं को खुश करना चाहते थे, अपने धार्मिक अगुओं को खुश करना चाहते थे। आज भी कई लोग हैं, यीशु पर वो लोग विश्वास करते हैं। मैं जानता हूँ, कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, वे यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन सामने क्यों नहीं आते? लेकिन यीशु मसीह का चेला सबके सामने क्यों नहीं अंगीकार करते हैं? क्योंकि वे भी अपने धार्मिक अगुओं से डरते हैं, वे अपने समाज से डरते हैं, वे अपने परिवार से डरते हैं। मसीह कहलाना उनके लिए एक निंदा वाली बात होती है, मसीह कहलाना उनके लिए बात होता है। कारण से, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है और आप भी पढ़िएगा, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और आप लोग शायद कभी पढ़े भी होंगे, कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने और लाखों स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। यीशु का ये वायदा है। लेकिन जो कोई मनुष्यों के सामने मुझसे लजाएगा, या फिर मुझको इनकार करेगा, या मनुष्य के सामने, हालेलुया, गुप्त रूप में तो मुझे स्वीकार करेगा, लेकिन जब मनुष्य के सामने होंगे, जब उनके मम्मी होंगे, जब उनके पापा होंगे, जब उनके सामने में उनके धार्मिक अगुवे होंगे, जब उनके सामने में लोग होंगे, जनता होगी, समाज होगा, तब वे लोग लजाएंगे, यीशु का अंगीकार नहीं करेंगे। यीशु कहते हैं, इस धरती में आऊँगा, मैं भी उनको स्वीकार करने से लजाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़े हैं 10 कुंवारों के समान जो 5 मूर्ख कुंवारियां थीं, वो दरवाजा खटखटाते रही, हे प्रभु हमारे लिए भी खोल दे, हमने जरूर दिया में तेल नहीं भरा था, लेकिन अब हम आपके आगमन के बाद में हमने दिया में तेल भर लिया है, अब तो हमारे लिए दरवाजा खोल दे। लेकिन पर प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, हे बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम डरपोक, मतलब जो मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार नहीं किए, मनुष्य के सामने में मेरा अंगीकार नहीं किए, अपने परिवार के सामने में, अपने समाज के सामने में, अपने गांव के सामने में, और उनके धार्मिक अगुओं के सामने में मेरा अंगीकार नहीं किए, वे सब का भाग आग की झील में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें मसीह से अंगीकार करना है, आज हमें मसीह को हृदय से तो विश्वास करना है, लेकिन मुंह से अंगीकार करना है। मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मेरा प्रभु है। दुनिया के सामने बोलना है कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु का चेला हूँ, मैं यीशु का चेला हूँ। मसीह कहने के लिए लजाना नहीं है, मसीह कहने के लिए आपका सिर नहीं झुकना, कहने के लिए निंदा का सामना, कोई सताव क्यों ना हो, वो सताव का सामना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं हमारी आशा है, कोई भी मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमारी क्या हमारी कुछ भी नहीं मुझे मसीह का प्रेम से अलग कर सकता। पौलुस का ये विश्वास था, आपका विश्वास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसकी प्रजा के लोग, हम सब उसका धन्यवाद करें। जैसे दाऊद कहता है, मैं तो सभा में तेरा प्रचार करूँगा, मैं तो सबके सामने में तेरा वचन सुनाऊँगा। हम भी आज खड़े हों, अपने दोस्तों के सामने परमेश्वर का वचन बोलने के लिए नहीं लजाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
अपने घर वालों के सामने में, अपने लोगों के सामने में प्रभु यीशु मसीह का को थामे रहे। बाइबल बतलाती है प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम अपने अंगीकार को थामे रहे और हमें अंगीकार करते जाना है, करते जाना है। याद कीजिए पतरस ने 3 बार इनकार किया यीशु को। यीशु ने पतरस को बोला था कि मैं तुझ पर अपनी दूंगा, लेकिन पतरस उस घड़ी में जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह का 3 बार अंगीकार किया, 3 बार इनकार किया। लेकिन फिर से जब यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो पतरस के पास में आता है और सब चेले उसके साथ में हैं, सारे लोग पतरस के साथ में हैं, जो पतरस के साथ काम करते थे वो सारे कलीग पतरस के साथ में हैं। और यीशु मसीह पतरस को पूछता है, पतरस क्या तुम प्रेम करता है? पतरस कहता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे करता हूँ। दूसरी बार यीशु मसीह पूछता है, पतरस क्या तू प्यार करता है? यीशु तीसरी बार पतरस को पूछता है प्रभु यीशु मसीह, पतरस क्या तुम मुझको चाहता है, प्यार करता है? पतरस फपक फपक कर रो करके कहता है, हाँ प्रभु तू सब कुछ जानता है। जानते थे जब तक पतरस ने क्योंकि इनकार किया है, जब तक वो फिर अंगीकार नहीं करेगा, जब तक फिर पतरस अंगीकार नहीं करेगा तो उद्धार उसके लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें भी अंगीकार करना है, हमें भी अपने कन्फेशन को संभालना है, हमें अपना अंगीकार करना है। यीशु ही ज्योति है, यीशु ही उद्धार है, यीशु ही हमारा पिता है, यीशु ही हमारा अकेला परमेश्वर है, उसको छोड़ दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु ने आपके लिए मार खाने से नहीं लजाया, यीशु ने आपके लिए कोड़े खाने से नहीं लजाया, यीशु ने आपके लिए दुख उठाने से नहीं लजाया। यीशु मसीह के ऊपर में थूका गया, यीशु मसीह को कई सारी यातनाएं सहनी पड़ी, उसने कांटों का ताज को उठा लिया, क्रूस को सबके सामने ढो करके कलवरी पहाड़ पर चढ़ने के लिए यीशु मसीह नहीं लजाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप कई बार लजाते जाते हैं, हम और आप कई बार मसीह के लिए घबरा जाते हैं, डर बात है। अपने समाज में, अपने गांव में हम यीशु का अंगीकार नहीं कर पाते, लेकिन आज वो समय आया है कलीसिया अपने ठीक कर ले। कलीसिया सारी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है, यीशु मसीह का हम प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सरदारों की ना हो, इन जो लोग फरीसियों को प्रशंसा चाहते थे, मनुष्य लोग से प्रशंसा चाहते थे और परमेश्वर से प्रशंसा नहीं चाहते थे, क्योंकि मनुष्यों का प्रशंसा उनको अधिक प्रिय थी। वे लोग ज्यादा मनुष्य की ओर से प्रशंसा चाहते थे। हम ऐसे ना बने, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए। मनुष्य का प्रशंसा नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रशंसा के लिए जीवन बिताए। आज मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या आज के समय में, आज के दिन में आप एक विचार करें, क्या प्रभु आपके जीवन से खुश है? क्या परमेश्वर आपका जीवन से प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, आपकी प्रशंसा करना चाहता है, आपका महिमा करना चाहता है? क्या ऐसा है? अपने दिल में हम विचार करें। यदि नहीं है तो बाइबल बतलाती, याद कर तू कहाँ से गिरा, याद कर तू कहाँ से गिरा और पहले की तरह प्रेम कर, पहले की तरह मसीह के करीब में आ, पहले की तरह मसीह के पास में आ, पहले की तरह वचनों को पढ़, पहले की तरह प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाएं, और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आपके जीवनों में ऐसा बदलाव लाने के लिए। और जितने लोग आज यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, अपने अपने फ़ोन में आज परमेश्वर का वचन सुनाएं और आप लोग हमारे साथ में आराधना किए, उन सबों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष को देने के लिए जा रहा है। आने वाले समयों में अगर आप प्रभु के वचन पर चले, अगर आप परमेश्वर के वचन से ना तो दाएं घूमे ना तो बाएं घूमे, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर आपको उठाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य रूप से अपना बेटा बना करके प्रभु को हम अपना समर्पण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
ग्लोरी जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, 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 ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, तेरे काम आए मेरा ये जीवन, तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से तेरी आराधना करूं, दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से, पूरे जीवन से तुझसे मैं प्रेम करूं। आइए हम परमेश्वर के सामने में अंगीकार करेंगे दिल की गहराई से, ओ दिल की गहराई, तन से और मन से, पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा